बैक नाज़रीन, क्योंकि अब आ रही हैं गर्मियाँ। जब गर्मियाँ आती है तो ख़वातीन की शॉपिंग का जो रुझान है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में लॉन के प्रिंट्स इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं, लॉन के कलर्स इतने खूबसूरत लग रहे थे, अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं, दिल करता सब कुछ बाय करना शुरू करते हैं। और वो अलग बात है कि अब लॉन की प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद जो ख़वातीन है पैसे कलेक्ट करती हैं, लेकिन शॉपिंग ज़रूर करती है, चाहे जिस तरह से भी करनी पड़ जाए। तो जनाब, मौसम गर्मा की आमद है। मौसम गर्मा में कौन से कलर जो है इस बार इन होंगे, कौन से प्रिंट्स जो हैं वो इस बार इन होंगे, खूबसूरत कलर कौन कौन से हैं जिनको आप पहन के ज्यादा फ्रेश लग सकते हैं, क्योंकि गर्मी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होती है, ऑफ कोर्स लाहौर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो ऐसे मौसम में आपको कौन से कलर वेयर करने चाहिए जिससे आप थोड़े फ्रेश लगे, आपका फेस फ्रेश लगे और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही कूल सी और बहुत सी फ्रेश लगे। इस हवाले से बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया हमारी बड़ी प्यारी मेहमान फैशन डिजाइनर है सादिया ने। अस्सलाम वालेकुम सादिया, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम गर्मा के आते साथ ही हमने देखा, सोचना शुरू कर देते हैं कि कौन से कलर पहने, लॉन में ऐसी चीजें होनी चाहिए, लॉन में मतलब शलवारें इन होंगी, ट्राउजर्स होंगे, सीक्रेट पैंट्स होंगी, चूड़ी पजामे होंगे, टाइट्स होंगे, क्या इस बार इन हो रहा है सादिया? देखिए इरम, जो फैशन होता है ना किसी भी इंडस्ट्री का, वो कम से कम 2 से 3 साल सरवाइव करता है। तो जो आपको 2021 में या 2019 में कुछ फैशन कट लाइंस जो हैं वो दिखाई दे रही थी या कलर्स दिखाई दे रहे थे, वो कंटिन्यू होंगे, उनके साथ कुछ नए एड ऑन्स भी होंगे। जैसे सीक्रेट पैंट्स हैं, वो हमेशा से फैशन में इन रहे हैं, फॉर समर्स आपको अभी भी दिखाई देंगे, कपरीज आपको दिखाई देंगी। उसके अलावा जो क्यूलॉट्स एंड प्लाजोस हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। ऑल टुगेदर ये जो गर्मियां हैं या समर का सीजन है, ये बहुत प्रिविलेज किस्म का सीजन रहेगा, यानी आप कुछ भी पहनते हैं तो आप इक्वली फैशनेबल दिखाई देंगे। रीजन इज दैट क्योंकि एज सच कोई स्पेसिफिक कट लाइन जो है वो इस दफा नहीं होने वाली है रिगार्डिंग ट्राउजर्स एंड बॉटम। जहां तक रही कुर्ताज एंड शर्ट्स की बात, तो उसमें आपको मोस्ट लॉन्ग्स हैं वो बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। बहुत ज्यादा जो वॉल्यूम वाली शर्ट्स हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगी, जैसे पेप्लम हो सकता है, जैसे जिसमें वेस्ट लाइन के ऊपर है। हाँ, लेकिन ये कि आप स्ट्रेट के साथ आपको वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल समर में भी दिखाई देगा फॉर फॉर्मल, लेकिन अगर आप कैजुअल वेयर की बात करेंगे तो आपको स्ट्रेट्स और कुर्ताज ही दिखाई देंगे। अच्छा, वो ज्यादा अच्छे भी लग रहे होते हैं। जी बिल्कुल। मुझे बताइएगा, समर में हमने देखा है बहुत फ्लोरा प्रिंट आ रहे होते हैं ना, स्काई ब्लू और लाइट बेबी पिंक कलर, तो क्या ये कलर इस बार भी इन होंगे? जी बिल्कुल। ये जो 2022 है, इसमें आपको जो नेचुरल प्रिंट्स हैं और जो नेचुरल कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। बेसिकली ये जो एयर है समर का, वो इंस्पायर्ड है नेचर से, यानी आपको जो चेरी ब्लॉसम है या इस तरह के जो रोजेज हैं, यानी भी आपको बेल नुमा प्रिंट हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। जो आपको कलर बेस्ड दिखाई देंगे फैब्रिक के, वो होंगे जो आपको नेचर में दिखाई देते हैं। समझ में बहुत क्यूट कलर पैलेट आपको दिखाई देने वाली है। अच्छा, वो सारे अच्छे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए साथिया, आप पर्सनली अपने लिए कौन से कलर सिलेक्ट करती हैं? क्योंकि हर किसी की डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। कुछ लोगों को डार्क कलर बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को सॉफ्ट कलर बहुत सूट कर रहे होते हैं, तो आप अपने लिए कौन से कलर सिलेक्ट करती हैं? मोस्टली मैं अपने लिए समर्स हो या फिर विंटर हो, मैं अपने लिए मोस्टली जो डार्क शेड्स हैं वो चूज करती हूँ, या फिर जो मीडियम टोन्स होती हैं कलर्स की वो चूज करती हैं। उसकी एक स्पेसिफिक रीजन है। ये एक तरह की ट्रिक है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जब आप लोग डार्क टोन्स या मीडियम टोन्स यूज करते हैं तो आप थोड़े स्लिम एंड स्मार्ट दिखाई देते हैं। तो ऑब्वियसली हर फीमेल को अच्छा लगता है कि वो अपने साइज से थोड़ी कम लगे, थोड़ी स्लिम एंड स्मार्ट दिखाई दें। इस वजह से मैं थोड़ा वेयर करती हूँ डार्क कलर्स को या मीडियम टोन्स को। ऑल्दो अक्सर लोगों को, सॉरी सादिया, मैं अक्सर लोगों को देखा वो ब्लैक कलर भी इसलिए शायद ज्यादा वेयर कर रहे होते हैं, उसमें आप बहुत स्मार्ट आ रहे होते हैं। जी बिल्कुल। ब्लैक कलर एक्चुअली ये फादर ऑफ कलर है। ये कोई कलर नहीं है, यू समझ लें कि ये कलर ना होने की एक सिचुएशन जो है वो ब्लैक कलर है। इसकी ब्यूटी ये होती है कि आप इसको पहनते हैं तो चूंकि आपके जो बॉडी के शेड्स होते हैं या कर्ल्स होते हैं या जो आपके वेव्स बढ़ रही होती हैं वो दिखाई नहीं दे रही होती, पता नहीं चल रहा होता कि आपके कितने फैट हैं, पता नहीं चल रहा होता कि कहाँ फ्रीजेस बन रही हैं। सो औरतों के लिए या मर्दों के लिए ये बहुत जो है ना सेफ वे होता है, यानी अगर आपने कोई पार्टी अटेंड करनी है या वैसे भी आप थोड़े बल्की हो गए हैं, चबी हो गए हैं, जिम शिम नहीं जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ओहो अब ऐसी जगह पे जाना है कि जहां ये ऑकवर्ड लगेंगे, तो ब्लैक कलर पहने, दिस इज द सेफेस्ट वे। जबरदस्त, बड़ा अच्छा एक ट्रिक बताया है सादिया ने कि ये जो डार्क कलर होते हैं उसमें आप थोड़े स्मार्ट लगते हैं। और मैंने अक्सर देखा है खवातीन ब्लैक कलर पहने या मर्द हजरात दोनों को इतना सूट करते, एक अलग सी पर्सनैलिटी लग रही होती है। बॉयज या मर्द हजरात स्पेशली
शलवार कमीज ब्लैक जब पहन रहे हो, खवातीन प्लेन में अगर कुछ पहन रहे हो तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। सादिया, प्लेन कलर्स कुछ लोग पहनना चाहते हैं, क्या वाकई ही प्लेन कलर पहनने से आपकी जो पर्सनालिटी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आती है? जी बिल्कुल, डिपेंड करता है कि आपने पिंक कौन सी टोन्स को जो है वो यूज किया हुआ है, क्योंकि टोन बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। प्लेन कलर, सॉरी प्लेन कलर, जी बिल्कुल, प्लेन कलर, ग्रीन, या आई गॉट इट। एक्चुअली सीन ये है कि आप लोग जो भी डार्क टोन्स यूज करते हैं बेसिकली नेचर इंस्पायर्ड होते हैं, और नेचर के जितनी भी टोन्स होती हैं, अर्दी टोन्स जो होती हैं, वो जब आपकी पर्सनालिटी या आपकी जिस्म या बॉडी के साथ जब जुड़ते हैं तो वो आपके बॉडी की जो फ्लॉजेज होते हैं, जो उनकी खामियां होती हैं, उनको छुपा देते हैं। सो इसलिए जो प्लेन कलर हैं ना सिर्फ कि एक तो आपकी बॉडी को, आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करते हैं, बल्कि आपकी खामियों को भी छुपाते हैं, इसलिए मोस्टली लोग इसको वेयर करना लाइक करते हैं। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी स्क्रीन पे जो लोग काम करने वाले हैं ना, उनके लिए तो प्लेन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि प्लेन स्क्रीन पे बहुत अच्छा आता है, आपकी पर्सनालिटी को बड़ा इन्हांस कर रहे होते हैं एज कम्पेयर जो आप कितना भी एक्सपेंसिव ड्रेस पहन लें, अगर वो फ्लोरा है या उसमें कुछ ज्यादा डिजाइन है तो वो उस तरह से आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस नहीं कर रहे होते एज कम्पेयर टू ऐसा है ना कि देखिए, जितनी चीजें एड ऑन होती जाती हैं आपके फैब्रिक के ऊपर, वो उतना आपकी पर्सनालिटी के ऊपर हैपनिंग होती जाती है, और वो हैपनिंग हर किसी को सूट नहीं कर रही होती। जैसे आप चीता प्रिंट्स ले लें, आप लाइंस ले लें, आप फ्लोरल प्रिंट्स ले लें, जैसे जैसे आपकी जो ये कैनवस है बेसिकली, जो आपने अपनी बॉडी के ऊपर क्रिएट किया हुआ है, अगर ये बिल्कुल प्लेन होगा तो ऑब्वियसली आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है वो निखर के सामने आएगी। अगर आप कैनवस पे डिफरेंट कलर्स बखेरते चले जाएंगे तो ऑब्वियसली वो कलर्स जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी को ओवरपावर कर सकते हैं। अब अगर आप लोग प्रिंट चूज कर रहे हैं तो इसमें फिर आपको बहुत ज्यादा जो है वो एहतियात करनी पड़ती है कि आप वो वाले कलर्स चूज करें जो आपकी अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी को डाउन ना कर दें। जी ठीक है, जो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी को डाउन ना करे। साथिया, इस पर समर में क्या करने वाली हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन आप इंट्रोड्यूस करवाने वाली है और किस तरह की प्रिंट लेके आने वाली हैं, और अपने क्लाइंट्स को क्या क्या टिप्स देने वाली हैं? एक तो बड़ा अच्छा आपने टिप दिया ना कि आपने डार्क कलर पहनने से आपकी बॉडी शेप बड़ी खूबसूरत आती है और आप उस तरह से बल्कि नहीं लग रहे होते, अगर आपने वेट गेन भी किया होता है तो वो छुप जाता है। देखिए, एक तो मैंने जो लास्ट ईयर एक काम किया था, जो कि मैं इस साल भी कंटिन्यू करने वाली हूँ, एक तो मैं अपने क्लाइंट्स की जो है ना वो थोड़ी सी जो स्टाइलिंग जो है वो उसको थोड़ा ग्रूम करने वाली, क्योंकि हर चीज, हर प्रिंट, हर कलर हर किसी को सूट नहीं करता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम इज दैट कि अगर किसी को कुछ अच्छा लग रहा है वो पहन लेती हैं, तो उनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है कि इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। सेकेंडली ये कि मैं अपनी जो कलेक्शन लॉन्च करने वाली हूँ या करूंगी इंशाल्लाह, उसमें मैं कैटेगराइज कर लूंगी। देखिए, जो बेसिक 3 या 4 हमारी जो बॉडी फिगर साइज हैं या फिर यूं कह लें बॉडी शेप्स हैं, मैं उनको अपने माइंड में रख के कुछ ऐसे प्रिंट्स जो है मैंने सोचा है कि मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं कि अगर कोई बल्कि जो है वो वेयर करना चाहे तो उसे भी उस कलेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए कि वो उसको वेयर कर सके। इसी तरह कोई लीन या स्लिम वन है तो वो भी उस कलेक्शन से फायदा उठा सकती है। ठीक है, मतलब आप इस तरह से करना चाह रहे हैं कि डिफरेंट जो बॉडी शेप के लोग हैं, हेल्दी है, बहुत स्लिम है, मीडियम है, तो सबके लिए एक डिफरेंट सा स्टाइल होगा जो सबके लिए अच्छा होगा। और कोई एक कलर जो इस पर ज्यादा इन होने वाला है, कोई एक कलर आपको लगता है कि या ये कलर वेयर जरूर करना चाहिए? जी बिल्कुल, इस दफा पिंक का जो आपको टोन्स हैं, खास तौर पे जो रोज पिंक है, इसकी जितनी टोन्स हैं, शेड्स और टोन्स, शेड्स होते हैं जो डार्कर साइड के कलर होते हैं, और टोन्स टिंट्स होते हैं जो लाइटर साइड के होते हैं। तो आपको पिंक के टिंट्स और शेड्स दोनों दिखाई देने वाले किसी ना किसी तरीके से। तो अगर आप लोगों के वार्डरोब में पिंक कलर है, लास्ट ईयर में या उससे लास्ट ईयर में कुछ पड़ा हुआ, तो आप उसे दोबारा से वेयर करें, और अगर नहीं है तो उसे ऐड कर लीजिए अपनी वार्डरोब। अच्छा, वो तो ऑलरेडी सबने वेयर कर लिया ना, उसमें पिक्चर्स भी आ गई, आप दोबारा कैसे वेयर कर सकते हैं? ये भी तो मसला होता है हमारे यहाँ। कोई इशू नहीं है। देखिए, इसकी मैं आपको एक टिप देती हूँ, अगर आप छोटी सी एम्बेलिशमेंट या कोई ऑर्नामेंट ऐसा यूज कर लेते हैं तो आपका जो प्रीवियस लुक होती है आप उसे टोटली चेंज कर सकते हैं। आपको थोड़ा बटन ऐसे ऐड कर सकते हैं, आप कुछ लेस ऐसी ऐड कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप थोड़ा सा कोई पैच ऐसा ऐड कर सकते हैं कि आपका ड्रेस जो है वो 110% चेंज हो सकता है। तो ये भी कोई फिक्र नहीं रहेगी कि लोग कहेंगे कि ये पुराना वाला ड्रेस है। उसको आप यूज कर सकते हैं, दोबारा से यूटिलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना 2019 और 2021 के जो कट लाइंस थी वो कंटिन्यू होने वाली है 2022 में। तो अब जो लोग परेशान हो रहे हैं कि हम पिछले साल वाले ड्रेसेस अगर वेयर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए इजी वे है कि आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि वो कट लाइंस तो आउट ऑफ फैशन नहीं है। हाँ, अगर आप फिर भी स्टिल चाहते हैं कि लोगों को पता नहीं चले कि ये वही वाली कट लाइंस हैं जो हमने, तो आप थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन कर दें, कुछ एम्बेलिशमेंट्स ऐड कर दें या फिर कुछ ऑर्नामेंट्स ऐड कर दें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सादिया आपका। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें दो और बेहतरीन डिजाइनर्स ने ज्वाइन किया है जिनके कट्स आजकल सोशल मीडिया पे बड़े हिट हैं, जिनको फेरी टेल जिनकी स्टोरीज जिन्होंने बहुत सुनी है और जिनका दिल करता है लड़कियों को बहुत ही फेरी टेल लाइफ में वापस जाने का और जिनका दिल कर रहा होता है टेल वाली फ्रॉक्स पहनने का। यकीनन वो बहुत ज्यादा फैंस हैं इन डिजाइनर्स की। और इसके अलावा ये बड़ा एक पावर कपल है माशाल्लाह से, जितने अच्छे डिजाइनर्स हैं उतना अच्छा इनका कपल भी है। और इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मैं इनकी वीडियोस भी देख रही थी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में फैशन शो भी जबरदस्त करवा रहे हैं, बड़े लोगों को आगे लेके आ रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा पर्सनली मुझे इनके कट्स बहुत पसंद है और अक्सर ही आपने मुझे मेरे इस शो में उनके ड्रेसेस पहने हुए भी देखा होगा। जिस दिन मैं बहुत ज्यादा हसीन लग रही होती है, जिस दिन मेरे ड्रेस के डिफरेंट कट्स हो रहे होते हैं, जिस दिन आपको मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रही होती है, यकीनन उस दिन मैंने फादी ईमान का ड्रेस पहना होता है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी फादी एंड ईमान का। अस्सलाम वालेकुम ईमान, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। फादी आप कैसे हैं? फिट फाट इरम, पहले की तरह बिल्कुल फिट फाट। माशाल्लाह से हमेशा ऐसे रहे। और उनके साथ जैसे कि सादिया पहले ही मौजूद थी, ब्रेक से पहले भी हमारे साथ उनकी गुफ्तगू भी जारी थी। फादीवान बड़े इवेंट्स किए जा रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे आपके जो हैं वार्डरोब सामने आ रहे हैं, डिफरेंट कट सामने आ रहे हैं। अभी गर्मियां आ रही हैं, तो गर्मियों में क्या सीन है, कौन से कलर्स जो हैं आप लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? गर्मियों में हमेशा की तरह पेस्टल्स ही चलते हैं। उसमें आपको पता है हमारी लड़कियां वैसे इनकी बहुत रहना पसंद करती हैं, सो पिंक में ही जाएंगे। और पीच, पिंक, ऑरेंज की कोई टोन अगर वो, उसके अलावा ग्रे में, लाइट ग्रे, वाइट में। वाइट तो आपको पता है ऑल टाइम फेवरेट होता है सबका, और पहना हुआ भी बहुत खूबसूरत लगता है, यूनिक लुक आती है। तो ये कलर आएंगे। फादी आप माशाल्लाह से बहुत ही क्रिएटिव हैं। ऑफ कोर्स डिजाइनर जो होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बड़े क्रिएटिव होते हैं, ये तमाम लोगों का जो ताल्लुक है वो आर्टिस्ट माइंड के ये लोग होते हैं। आप कलर्स के साथ बहुत ज्यादा प्ले करते हैं। मैंने देखा है कि अगर कोई लड़की कहते कि मैंने ये कलर कभी नहीं पहना, लेकिन आप उनको वो कलर भी पहनाते हैं और उसका स्टाइल इतना मुख्तलिफ होता है। तो क्या कलर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है? मेरा ख्याल है कि मेरा शौक है कलर के साथ खेलना, कट्स के साथ खेलना, उसके जितनी उसके ड्रेप हुए कट्स होते हैं उसके साथ खेलना, और बड़े बड़ी फ्लेयर बने हों, कैन बनी हो, तो मेरा शौक है। अपने शौक के लिए काम करता हूँ, लोगों को पसंद आ जाता है, उनकी मोहब्बत है। और ज्यादा मैं फिल्म वगैरह के लिए काम कर रहा होता हूँ। ईमान तो रूटीन में कस्टमर के लिए काम करती है, लेकिन मैं ज्यादा फिल्म, ड्रामे और सॉन्ग इनके लिए ज्यादा काम कर रहा होता हूँ। अच्छा, वो माशाल्लाह से डिफरेंट मूवीज का वार्डरोब भी आप ही के जिम्मे है। और मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तब आप मसरूफ में थी एक फिल्म के वार्डरोब के लिए। फादी, क्या हर कलर हर कोई पहन सकता है? अगर आपका कलर डार्क है, लाइट है, क्योंकि हम एशियन हैं, हम बहुत गोरे चिट्टे नहीं हो सकते, मेकअप लगा के थोड़े से हो जाती हैं लड़कियां, लेकिन बहुत गोरे चिट्टे नहीं है हम लोग। तो क्या तमाम कलर्स जो हैं, जो अल्लाह के बनाए वो खूबसूरत कलर है, क्या हम वो वेयर कर सकते हैं? हम सब कुछ पहन सकते हैं, लेकिन आपकी जो कलर टोन है ना, उसको मेरे ख्याल लाजमी देखना पड़ता है, क्योंकि ब्लैक कलर जब आ जाता है, बहुत ज्यादा डार्क टोन होती है, तो उसके लिए हम कुछ कलर ऐसे हैं, जैसे हम येलो का ऐड कम करते हैं। उसके अलावा ब्लैक के ऊपर ब्लैक बहुत बुरा लगता है, हाँ। तो उन चीजों को हम कम कर लेते हैं। मतलब आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, आपके कलर जो आपका फेस का कलर है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब आपकी जो आपकी चेहरे का कलर है उसके मुताबिक थोड़ा सा देखना पड़ता है, अदरवाइज आप कलर सारे वेयर कर लेते हैं। मतलब उसका वो जो कलर है जो आपको सूट नहीं करेगा, उसकी मतलब उसका यूटिलाइज उसको कम कीजिए अपने डिजाइन में। बिल्कुल। और अगर आपका फेयर कलर है तो फिर तो जो मर्जी आप पहने, आप वैसे ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो गोरे रंग वालों को वैसे आ जाए, फिर ऊपर से सारे कलर भी आप पहन सकते हैं। वैसे भी हसीन माने जाते हैं पाकिस्तान में जो गोरे कलर वाले लोग होते हैं, ऐसा है ईमान? बिल्कुल ऐसी जी, बिल्कुल ऐसा है। और उनको एज भी मिल रहा होता है। सादिया, आप बताएं, आप क्या ऐसा करती है, जैसे फादी ने कहा कि हम कलर टोन देख लेते हैं ना कि डार्क है, लाइट है, कैसा है, उसके मुताबिक भी वो कलर जो उनको सूट नहीं करता उसको या तो यूज ही नहीं करते, अगर करें तो बहुत कम करते हैं। जी, ये स्ट्रेटजी तो एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है पूरे डिजाइनर्स की कम्युनिटी की, क्योंकि आपको ये देखना, आप डिजाइनर हैं किस चीज के, स्टाइलिस्ट हैं आप, बेसिकली आपको देखना है कि पर्सनालिटी क्या है और कलर कम्प्लेक्शन क्या है। तो ऑब्वियसली हर डिजाइनर ये देखता है कि आप जिसके लिए क्रिएट कर रहे हैं उसकी कम्प्लेक्शन क्या है, पर्सनालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्रिएट करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं भी इस रूल को फॉलो करती हूँ। अच्छा, आप भी देख रहे होते हैं। फादी, आपसे पूछना चाहूंगी, अक्सर ऐसे होते हैं जैसे आपकी बहुत ज्यादा पिक्चर्स सोशल मीडिया पे आ रही होती है, डिफरेंट फेरी टेल्स, जैसे आपने कहा आपको अच्छा लगता है ऐसे करना। अक्सर लोग देख के बड़ा आइडियलाइज कर रहे होते हैं, उनका दिल भी करता है कि भाई उनकी बॉडी साइज जो भी है, मतलब हेल्दी है, बहुत ज्यादा स्किनी है, या जो भी बॉडी साइज है वो वेयर करे। तो आपको क्या लगता है कि उनके मुताबिक वो डिजाइन बन सकता है, कट्स में थोड़ी तब्दीली लाके, ताकि वो स्मार्ट भी लगे और उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए? अच्छा, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो मैंने बहुत हेल्दी लोगों को
बहुत बड़े बड़े फ्लेयर पहना देंगे, बिल्कुल ठीक है, ऐसा है। और वो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, ठीक है। ये कभी भी इंसान को नहीं सोचना चाहिए। हेल्दी लगेंगे, सॉरी, हालांकि कॉन्सेप्ट ये होता है जितने हैवी ड्रेस होगा आप ज्यादा हेल्दी लगेंगे उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को पहना दिए हैं, बहुत हेल्दी लोगों को वर्टिकल लाइंस के अंदर ऐड मैंने करके पहनाया है, लेकिन वो बड़े स्मार्ट लुक दे रहे होते हैं। बल्कि एक चीज अंदर और ऐड कर दूं, सादी और मैं एक ही कॉलेज से हैं, फैशन हम मेरे ख्याल एक कॉलेज से ही पढ़ रहे थे। अच्छा, वो ना बातें भी वो जैसे सादिया ने एग्री किया फादी की बात को, तो फौरन अंदाजा हो गया हाँ ये एक ही टीचर के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ हमें बता रहे हैं कि ये जो फैशन है ये जो चीजें इनको फॉलो करना पड़ता है। ईमान, आप बताइए आजकल लड़कियां हैं वो क्या चीज को ज्यादा पसंद कर रही हैं, उनको क्या लगता है कि कौन से डिजाइन वो ज्यादा पसंद कर रही हैं, या आपको आके क्या सजेशन में बताती हैं कि भाई हमें ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, आप सजेस्ट कर दीजिए कि हमें ये पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, कौन से कट्स वगैरह आजकल अभी जो मुझे रिसेंटली कॉल्स आई हैं या जो मेरी मीटिंग सिटिंग्स चल रही हैं उसमें मुझे कहा जा रहा है कि जो आपकी स्पेशलिटी है लॉन्ग ड्रेसेस की उसको आप समर्स में भी हमें इंट्रोड्यूस करवाएं। समर में भी? यस, उसमें हम पैनल्स में जाएंगे, बहुत फ्लेयर नहीं देंगे बट लॉन्ग ड्रेस में हम जाएंगे ताकि जो हेल्दी हैं उनको हम फिर वो जो यूनिक एक लुक देते हैं वो हम समर्स में भी उनको देना पसंद करेंगे। सो दैट्स वाई हम चाहेंगे कि वो जो मांग रही हैं, जो डिमांड है उनकी, या जो हमारी स्पेशलिटी है, हम उसको समर्स में भी लेके आए। अच्छा, तो समर में क्या लॉन वगैरह यूज की जाएगी, कौन सा स्टफ यूज करेंगे, किस तरह से इसको लेके आए? डेफिनेटली लॉन को करेंगे, जेकॉट है उसको हम करेंगे, और डिफरेंट अब तो माशाल्लाह ये जो एक खद्दर का क्रंडी का एक मटेरियल आता है, हाँ। उसमें भी बहुत एक थिन मटेरियल मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। डेफिनेटली जब एक डिजाइनर कोई मार्केट से फैब्रिक उठाता है तो उसको कैसे यूटिलाइज करेगा और उसका टेक्सचर क्या है, और उसको एक चीज और हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी का ड्रेस डिजाइन करते हैं, वो समर है या विंटर है, बट हम ये देखते हैं थोड़ा ड्यूरेबल हो। ये नहीं कि जस्ट वंस ए टाइम आप यूटिलाइज करें और उसकी बिल्कुल हालत खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमेशा ये सुनने को मिलता है कि ईमान हम जितना पहनते हैं वो उतना निखरता चला जाता है। अरे इसमें क्या राज है? इसमें राज ये है कि हम लोग ना बहुत सारे डिजाइनर्स मैंने देखा है कि क्वालिटी को नहीं देख रहे होते, फैब्रिक की क्वालिटी हमने देखनी है। कि हाँ। अगर एक बंदे की पॉकेट इजाजत नहीं देती कि वो बहुत ज्यादा उसमें एक्सपेंस कर सके, तो हमने उसके बहुत माइनर बजट में उसको बहुत खूबसूरत और ड्यूरेबल हम चीज देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज हमें करनी भी चाहिए कि उनका शौक भी पूरा हो जाए और वो जैसे वो पहनना चाहें और वो पहन सके और खुश हो जाए। अच्छा फादी, यहाँ पे तो एक ये ट्रेंड है जितना महंगा डिजाइनर उतना बड़ा नाम, लेकिन आप इतने आला डिजाइन, इतने फ्लेयर वाले जिसपे कपड़ा भी माशाल्लाह से मुझे लगता है 6 सूट लग जाते हो, 7 सूट लग जाते हो, आप इतने रिजनेबल भी दे रहे हैं ताकि लोग अफोर्ड भी कर ले। ये क्या चीज है, मतलब किस तरह से ऐसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, अभी आपके साथ एक चीज शेयर कर दूं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक पीस बना रहा था, उसके ऊपर 50 यार्ड एक सेट के ऊपर पूरा फैब्रिक लग गया। अरे और पीस में वो दे रहा था मेरे ख्याल 55,000 रुपीज में उसको बना के दे रहा था जी। तो कपड़े की कॉस्ट भी नहीं निकल रही थी। हाँ। मैं बेसिकली शौक के लिए काम कर रहा था, मेरा शौक था, मैंने शौक के लिए ये काम किया है। फिर आगे फिल्म के लिए आना शुरू हो गया, तो फिर काम बढ़ता फैलता, बस लोगों की मोहब्बत मिलती गई और मैं शौक से काम करता गया हूँ। अच्छा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा एक्सपेंसिव हैं तो आपका नाम बहुत ज्यादा ऐसा कुछ एक्सपेंसिव नहीं हूँ, बहुत कम बजट के अंदर भी मैं काम कर रहा हूँ, एक्सपेंसिव नहीं उतना ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब ईमान कोई आके आपको अगर अपना बजट बताता है कि भाई मेरा बजट ये है और मुझे इसी में आपका फलां वाला डिजाइन चाहिए, जैसे आपके डिफरेंट मॉडल्स ने पहने होते हैं, डिफरेंट एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी आपके डिजाइन पहने होते हैं, तो क्या वो आप लोग मैनेज कर देते हैं किसी तरह से भी? बिल्कुल, डेफिनेटली हम करते हैं और हमें फीडबैक बहुत अच्छा आता है कि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम से कि हमारा मैम दिल करता है आपका हम ड्रेस पहने, तो मतलब हाउ कैन इट पॉसिबल कि हम इतना इस पे कैसे अपना बजट नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं उनको यही कहती हूँ कि आपका बजट है क्या, तो वो बताते हैं जी हम चाहते हैं कि एक लॉन्ग मैक्सी हमें 10,000 में भी मिल जाए और उसमें ये भी हो, थोड़ा एम्बेलिशमेंट का काम हो, थोड़ा सीक्वेंस हो जाए, थोड़ा उसको थोड़ा शाइनी कर दें। हाँ। तो मैं बिल्कुल देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस पर जो वो दे रहे होते हैं वो तो हमें डेफिनेटली पेमेंट करते हैं, बट उसके साथ हमें एक और चीज़ मिलती है, वो है दुआएं। हाँ। तो हम वही, मेरे ख्याल से मैं और फादी तो वही समेट रहे हैं। और फादी ना सिर्फ मेरे हस्बैंड है माशाल्लाह, ये मेरे उस्ताद भी हैं,
मुझे बहुत सारी चीजों में गाइड करते फादी से हैं। आप सीख रही होती। वैसे बहुत खवातीन कम है जो ये एडमिट करती हैं कि जो मैंने सीखा अपने खामद से नहीं, मैं सीखा बिल्कुल है। सीखती हूँ, मैं हर दिन सीखती हूँ, मैं हर लाइफ घंटे कह रही। में, बिल्कुल मैं सीखती हूँ, हर घंटे में सीखती हूँ बहुत सारी। उस्तादों की तरह इज्जत भी करती है ना, बहुत बात मानती ज्यादा, भी है बहुत। ना? नहीं, इरा, मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ। जी। ईमान और मैं जब इकट्ठे काम कर रहे होते हैं ना, तो मेरे ख्याल है हमारा कोई डिजाइन भी ऐसा नहीं है जो हम दोनों की मेहनत के अलावा बनता हो। अरे माशाल्लाह और माशाल्लाह। गो कि उसमें कलर कॉम्बिनेशन जो है ईमान के होते हैं, कट्स जो है ना वो सारे जो आप कट्स देख रहे होते हैं वो सारे मेरी तरफ से बन रहे होते हैं। अरे वो सारी मतलब चीजें कोई मैं बना ड्रेस रहा होता हूँ। कंप्लीट नहीं हो सकता जिसमें ईमान की मेहनत ना हो या फादी की मेहनत ना बिल्कुल हो। ऐसे ही और है। एक और बात भी तो है ना जो कि हम फादी, लोगों की मोहब्बत जो है ना वो उसमें नजर भी आती है। अच्छा, बिल्कुल माशाल्लाह। है। जैसे और भी मैं टेलीविजन के ऊपर आपके देख रहा था, जैसे फिजा ने पहने हुए हैं। हाँ, फिजा वाला कलर मुझे इतना खूबसूरत लगता है ना, लेकिन मैं वो डरते हुए कभी भी मैंने फादी मान को कॉल करके ये नहीं कहा कि मुझे ये ड्रेस पहनना है, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं इसमें बहुत ज्यादा शदीद मैं काली लोगों की नहीं नहीं नहीं, वो बहुत खूबसूरत शेड है। वो रियलिटी में जब आपके पास आएगा वो थोड़ा सा उसमें वैसे डार्क आ रहा है, जी। कैम इफेक्ट है, अदरवाइज वो बहुत नेचुरल है, बहुत वो नहीं है। जब दूंगी ये देखिए इसमें पैरेट ग्रीन हाँ, आ ये रहा है, बहुत खूबसूरत कलर है। पैरेट बहुत ग्रीन खूबसूरत नहीं कलर है, वो बहुत लाइटर शेड है, बट वो कैम इफेक्ट है आई थिंक। और फिजा ने बहुत अच्छे से कैरी किया हुआ है इसको, फिजा माशाल्लाह। बहुत मजे से कैरी करती है। बहुत अच्छे से कैरी करती हैं, टॉप मॉडल रह चुके हैं, ऑफ कोर्स अभी भी हैं, तो उन्होंने अच्छे से कैरी करना है। सादिया, फादी मान की मोहब्बत भरी गुफ्तगू ऐसे ही जारी रहेगी, चाहे आप 3 घंटे इनको बिठा ले, 4 घंटे बिठा ले, बहुत मजे मजे की बातें कर रहे होते हैं। सादिया, आप बताएं, जैसे फादी मान आपके बजट के मुताबिक आपको ड्रेस डिजाइन करके दे देते हैं, तो क्या आपके पास आपके क्लाइंट जब आते हैं आप भी उनके बजट के मुताबिक उनको डिजाइन कर देती हैं? जी जाहिर है, देखिए जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ता है कि क्लाइंट का बजट क्या है और वो किस उसकी कैटेगरी क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको फिर आप चीज़ जो है वो क्रिएट करके देते हैं। जो चीज़ वो चाह रहा होता है, जो एक्चुअल डिज़ाइन उसकी माइंड में या इमेजिनेशन में होता है, हम उसको पता करते हैं और उसमें थोड़ी ऑल्टरनेशन करके और इस तरीके से उसको यूज़ करते हैं कि उनका जो ड्रीम होता है वो भी कंप्लीट हो जाए और उनका बजट जो है वो भी थोड़ा सा ऑफ ना हो। अच्छा, मतलब कर देते हैं मैनेज। जी, बड़ी अच्छी चीज है ये। बहुत ही मोहब्बत वाले डिजाइनर आज हमारे साथ मौजूद है जो आप लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं, अपने क्लाइंट से इतनी मोहब्बत करते हैं, उनके मुताबिक उनको ड्रेसेस भी बना देते हैं। फादी, पर्सनली आपको क्या लगता है, आपकी चॉइस क्या है? ऑफ कोर्स लोग डिफरेंट डिमांड्स कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को फ्रॉक्स अच्छी लगती है, कुछ लोगों को शॉर्ट शर्ट अच्छी लगती है। आपकी क्या है कि समर में कौन सी शर्ट ज्यादा अच्छी लग रही होगी, शॉर्ट वाली, लॉन्ग वाली, चूड़ी पजामे के साथ या शलवार के साथ कुर्ता पहनना चाहिए? फादी का पर्सनल जो है उसकी क्या चॉइस है? फॉर एग्जाम्पल आप ईमान के लिए कुछ चीज पसंद कर रहे हैं समर के लिए, तो क्या करेंगे? ईमान के लिए आप जितना कुछ भी देखते हैं, मैं जितने डिजाइन भी चीजें कर रहा होता है, कलर पहले कॉम्बिनेशन ईमान ईमान कर देती कर है। दिया। पहला पीस ईमान के वो लिए मेरी बनता मोजे, है, मेरी पहला मोजे पीस होती ईमान के लिए बनता है, उसके बाद आगे फिर चलता रहता है। हाँ, लेकिन अगर मैं खुद कहूँगा या समर्स के लिए तो लॉन्ग शर्ट के अंदर मैं जाना चाहूंगा। मतलब लॉन्ग शर्ट आपको लगता है अच्छी लगेगी, उसमें आप स्मार्ट लगते हैं। बिल्कुल। और बाकी मैं जितना काम, ईमान तो जो ट्रेन वाला कस्टमर का काम कर रही है, तो मैं ज्यादा गोके फिल्म के लिए काम कर रहा होता हूँ साथ जी। तो मेरा वही चलता रहता है। तो आजकल क्योंकि शूट स्टार्ट हो रहे हैं, एक और बात, जब मैंने कहीं जाना होता है तो मैं पूछती हूँ फादी मैं क्या पहनूं, तो ये हमेशा मुझे एक ही बात कहते हैं, लॉन्ग ड्रेस पहनो, बस लॉन्ग ड्रेस पहनो। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको उसका एक सीक्रेट बताती अच्छा, हूँ कि उसका क्या फादी सीक्रेट है सादिया? फादी एक्चुअली चाह रहे होंगे कि जो ईमान माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत टॉल और स्लिम है, तो वो जब लॉन्ग पहन रहे होते हैं तो आप अल्टीमेटली टॉल और स्लिम लग रहे होते हैं। हाँ, तो मेरा ख्याल वो चाह रहे होते हैं कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे जैसी, क्योंकि ये खुद माशाल्लाह से वो कहते हैं ना गबरू पंजाबी मुंडा, थोड़े हाइट में है तो वो चाहते हैं कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ स्लिम एंड टॉल ज्यादा वो दिखाई हमेशा दे। खूबसूरत लग रही होती है, स्पेशली जब एक साथ के हमारे शो में आती है, हमें और भी मजा आ रहा होता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी कभी भी फादी माने ये बात नहीं मानी कि वो मैच करके आते हैं मेरे शो में, ड्रेस पहन के आते हैं। आज तो बिल्कुल भी नहीं था, मैचिंग में हाँ, होते हैं। आज तो बिल्कुल भी माइंड नहीं था, बस वैसे अल्लाह, मुझे तो यूं लग रहा है कि हमारी हर चीज ही अल्लाह के इख्तियार में है, छोटी छोटी चीजें भी हमारी ऐसे मैनेज हो जाती अरे हैं। ग्रेट ग्रेट, ठीक हो गया। फादी, आप सादिया क्योंकि आपकी क्लास फेलो भी रही है, तो सादिया कैसी, क्या इंटेलिजेंट डिजाइनर है, कैसी क्लास फेलो थी? सादिया आपने भी बताना, वक्त थोड़ा कम है लेकिन आपने इसको शॉर्ट करके दोनों ने जवाब देना है। मैं स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली मैं बहुत एडमायर करती हूँ, यूँ समझ लीजिए मेरे सीनियर हैं, तो फैशन के जब फील्ड में मैं आई हूँ तो हम इनके फुटस्टेप पे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज में ये वो वाली मतलब कह लें वो वाले डिज़ाइनर हैं जिनको सब लुक अप टू करते हैं, इनकी जो क्रिएटिविटी का लेवल है सब उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हम जब जूनियर जब आए तो हमें टीचर्स ने बताया, फिर हम इनको फॉलो करते हैं। ठीक है फादी, आप बताएं जल्दी से, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, बेचारी जवाब आ जाए मेरे पास। बिल्कुल ऐसे ही है, सेम। जबकि सादिया जब स्टार्ट में आई थी तो मेरा ख्याल है 1 साल हमारे से जूनियर थी,
तो जी। ये मेरे ख्याल है उन स्टूडेंट्स में जो सुबह सुबह आके बैठ जाती थी क्लास में और मेहनत कर रही होती थी, पैटर्न हो रहे हैं, वो चल रहे हैं। अरे, अल्लाह great। पाक इनको कामयाब करे। आमीन, और आमीन। अच्छा Thank you लगता so है much। अपने साथ साथ फील्ड में जब लोग अपने दोस्त आपको मिलते हैं, आपके क्लास फेलोज मिलते हैं, वैसे ही आपको अच्छा लग रहा होता है। हाँ जी, बहुत और फिर शुक्रिया। एक बंदे का नाम मैं और लेना चाहूंगा, जी जी जरूर। वो है चौधरी वहीद साहब, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जी, अंदर बिल्कुल। या हमारे लाहौर के अंदर कम से कम फैशन कॉलेज का कॉन्सेप्ट लेके आए। यस हम लोग डैंडी से हैं, जी। कोई ये मुझे नाम लेने में कभी नहीं आया, लोग कहते हैं जी हम बाहर से पढ़ के हैं, वहां से पढ़ के हैं, तो हमारे पीछे एक ही नाम है, मेरे ख्याल में बड़ी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और वो है चौधरी वहीद साहब। ठीक अरे है, हमने great। हमेशा उनको इज्जत दी है। मेरे ख्याल है बल्कि एक मेरे फैशन शो के अंदर मैं अपनी रैम से उतरा था और मैंने अपनी रैम से उतर के जाके वहीद साहब के अपने ठीक है। पाँव छुए थे। अरे ग्रेट बहुत बड़े तरीके फादी, याद है मुझे। बहुत शुक्रिया फादी, ईमान, सादिया, आप तीनों का बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे मजे की बातें हुई। नाज़रीन, वक्त हुए छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।